सलीम अंकल, ये देखो इधर ही मस्जिद हुआ करती थी। और ना अभी इधर भी पुलिस फोर्स है, बहुत दूर से बना रहा हूँ। ये देखो इधर भी पुलिस फोर्स है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। ये देखो इधर बैरिकेड लगाए हुए ना, इधर बैरिकेड, ये झाड़ दिख रहा है इधर पॉइंट में जूम कर रहा हूँ। इस झाड़ के पास ही ना मस्जिद हुआ करती थी, और इधर मस्जिद को मतलब शहीद कर दिए। और उधर एक छोटी मंदिर हुआ करती थी, उस साइड में ना एक छोटी मंदिर हुआ करती थी, उसको भी डिमोलिश कर दिए। और बिना कुछ नोटिस, बिना कुछ उसके ये सारा काम किए हैं इन्होंने। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। जी। घाटकोपर वेस्ट में ना मस्जिद डेमोलिश कर दी, शहीद कर दी गई। वो भी सुबह की फजर की अजान अजान से पहले, मतलब बीएमसी वाले आए, मस्जिद के इमाम साहब और उधर के खादिम और जो रहने वाले जिम्मेदारान थे उधर के, उनकी फैमिलीज थी, और मस्जिद में नमाज पढ़ने का चीजें दी, तो उनके साथ में गाली गलौज की, बेहुरमती की, और मुकद्दस किताबें थी हमारी कुरान शरीफ और हदीसों की किताब थी। और मक्का और मदीना का टुकड़ा लगे हुआ है मस्जिद के अंदर, तो वो सारी चीजों को भी सीधा आया उन्होंने, जेसीबी का मतलब जो वो रहता है ना ऊपर का, उस पर हाँ। उन्होंने सीधा घाट के ऊपर, वैष्णव ताहिरा मस्जिद के ऊपर हम्म। उन्होंने जेसीबी के ऊपर उन्होंने पूरा वो डाल दिए। तो वीडियो और जब क्या डाले, क्या डाले? मतलब जेसीबी का वो जो आगे का फ्रंट का रहता है ना, जो तोड़ने वाला रहता हाँ है हाँ उनका हाँ। आगे का, जैसे रोड की मतलब खुदाई भी करते हैं, तो उनका मतलब वैसा, मतलब उन्होंने छपरे के ऊपर डाल के उन्होंने मैंने तोड़ दिया। गुम्बद को बुलडोजर से तोड़ दिया। हाँ, बुलडोजर से तोड़ दिए पूरा। तो कोई बीएमसी का कोई ऑर्डर वगैरह, क्या मैटर क्या चल रहा है बीएमसी तारा मस्जिद मैंने का? मैंने जितनी भी मतलब मेरे को जितनी भी बात पता चली है इमाम साहब से, तो इमाम साहब ने मुझे यही बताया कि 25 जनवरी को कोर्ट की हियरिंग थी। उससे पहले ना कुछ नोटिस थी, ना बीएमसी के पास कुछ नोटिस थी, और जो हमारे तरफ के जो कोर्ट के वकील है, उनसे उन्होंने क्वेश्चन भी किए बीएमसी वालों ने कि किस बुनियाद पे तोड़ रहे हो, क्या नोटिस है, क्या ऑर्डर्स है कोर्ट के, तो बोले ऊपर से ऑर्डर्स है, और हमारे से ये सब सवाल मत करो, कोर्ट में बात करना ये सब के लिए, उन्होंने सीधा ऐसा बोल दिए। और जो भी मस्जिद के जिम्मेदारान और जो भी मतलब नमाजी थे उधर वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके फोन छीन लिया, उनके कैमरा छीन, मतलब फोन निकालने का मौका ही नहीं दिया। फोन निकाल रहे थे, फोन वोन छीन लिए, बदतमीजी से बात की, उनको गाली गलौज से बात की, इमाम साहब और मस्जिद के खादिम के साथ में गाली गलौज से बात की, उनसे अच्छे से बिहेव भी नहीं किए। ना फजर की नमाज होनी थी, कल जुम्मा था, यस्टरडे जुम्मा था, ऐसा हम्म। कुछ होता तो जुम्मा के खुतबे में इमाम साहब खुद अवेयर करते हो, सारे जो नमाजी आते जुम्मा की, जोहर की नमाज जो होती है हमारी जुम्मा की, तो उस टाइम पे बोलते इमाम साहब के ऐसा ऐसा है कि कल हमारे को नोटिस मिली है कि मस्जिद खाली करना है और इलीगल करार दी गई है, और ये चीज जो है मस्जिद हमें मतलब डिमोलिश होने वाली है, शहीद करने वाले, ऐसा रहता। और हम खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट के कोई खिलाफ नहीं है, एमएमआरडी के रोड डेवलपमेंट के कुछ नहीं। पहले एमएमआरडी ने इसको लीगल पात्र करार दी थी, हम्म। मगर एसआरए का प्रोजेक्ट था। एसआरए का प्रोजेक्ट के अंडर मतलब ये रहता है कि एसआरए का एक गवर्नमेंट का भी ऐसा है कि जितनी भी मतलब मुकद्दस जो भी मतलब मस्जिद है, इबादत की जगह है, चाहे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सबकी इबादत जगह, मंदिर मस्जिद कोई भी हो, एसआरए के प्रोजेक्ट में वो उनके उनके प्रोजेक्ट में उनको इंक्लूड करना है, वो मस्जिद को उस जगह पे उनको लाके मतलब जो भी सोसाइटी बनती है उधर मस्जिद भी तामीर करना, उनका मतलब ऐसा रहता है हाँ हाँ। रूल्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने वो नहीं, और उन्होंने एमएमआरडी ने लीगल दिए, मगर बीएमसी के एन वार्ड ने इलीगल उसको करार दिया, और ये कोर्ट में केस चालू है, काफी टाइम से केस चालू है, 2020-21 से तो 21 आपने में। वकील से पूछा ये लोग कैसे तोड़ सकते हैं भाई? उन्होंने क्वेश्चन किए तो उन्होंने बोले ऊपर से ऑर्डर है, और ना कुछ नोटिस थी ना कुछ थी। 25 जनवरी को हियरिंग थी, हम्म। और 25 जैन को हियरिंग है, और 13 जनवरी को आप आ रहे हो, मगर ये कौन सा टाइम है सलीम अंकल, ये कौन सा टाइम है, मुझे ये बताइए आप कि ये कौन सा टाइम है कि आप आ रहे हो सुबह, एकदम एकदम फजर की अजान हमारी होती है आज के टाइम पर 6 बजे के बाद होती है, 6, 6, 5, 6, 10 को तक के अजान होती है फजर की, और 6, 6, 15, 6, 8 तक के नमाज खड़ी होती है, फजर की नमाज। हम्म। तो कि ये कौन सा टाइम है, आप फजर की नमाज से पहले आ रहे हो, ये कौन सी गवर्नमेंट की इतनी मतलब, हम बीएमसी के पास कुछ, हम कभी नाला के लिए, नाला भर गया है तो कभी इतने सुबह नहीं आए कि नाला सफा करे हुए, या गटर भर गया तो कभी नहीं आएंगे, मगर ये हम्म। मस्जिद के लिए आप इतनी जल्दी आ रहे हो और डिमोलिश कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने एकदम पूरी प्लानिंग के साथ, प्री प्लानिंग जैसे मतलब नियरेस्ट के मतलब कुर्ला, विक्रोली, साकिनाका, अंधेरी, घाटों पर कहीं आए नहीं, तो सारी जगह से बैरिकेड लगा के रखे, रात सिर्फ से एक लगाए सिंगल थे कि सुबह में बैरिकेड लगाए थे? रात में बैरिकेड लगाए थे। तो हम्म। रात में बैरिकेड लगाए थे, जैसे कोई आ नहीं सके, जैसे मतलब कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटी को पता चल गया तो मतलब लोग आना चालू हो जाएंगे, लोग
कोई तमाशा हो सकता पुलिस है, पुलिस हंगामा हो बहुत थी। सकता है। 4000 पुलिस फोर्स थी। मुझे जितना इमाम साहब ने बताया 4000 पुलिस फोर्स थी। उनको ना फोन निकालने दिया गया, ना उनको वीडियो बनाने दिया गया, ना हम्म। उनको कुछ करने दिया गया। ये और ये ये आते तो कैसे डायरेक्ट बुलडोजर चला दिए। आते साथ उनको बाहर निकाले, गाली गलौज किए और बुलडोजर चला दिए। इमाम साहब के पास एक 10 सेकंड का, कुछ 5-10 सेकंड का वीडियो है, मगर वो गज गए हुए बात करने। इधर एक है जो इस केस में इन्वॉल्व थे, आरिफ नसीम खान, जो साकिन आका के एक्स एमएलए है। वो उनके ऑफिस में उधर बात करने गए ये सारी चीजों पे, उनके पास है, मगर उनका वो व्हाट्सएप यूज नहीं करते इमाम साहब। तो उनसे मेरी बात होने वाली है इंशाल्लाह ईशा की नमाज के बाद। तो तो अभी वहां की क्या पोजीशन, वहां के आसपास के लोग आए नहीं? वहाँ के आसपास के लोग, मतलब वहां पर मैं बताऊं ना, एक मुस्लिम की मेजोरिटी, मतलब मेरी दादी का एरिया पड़ता है, तो मुस्लिम की मेजोरिटीज है ना बहुत लेस में। तो हम्म। मतलब आने को तैयार नहीं, मतलब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम लोग रहते कुर्ला साइड में, हम लोग कुर्ला साइड में रहते, तो हम लोग का आप पता ही है कुर्ला साइड मतलब मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पड़ता है। तो ये चीज नहीं है। बात ये कि मस्जिद की मुकद्दस प्लेस के ना एमएमआरडी के खिलाफ है ना, हम कोई कम्युनिटी के खिलाफ है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मस्जिद को क्यों डिमोलिश कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे। उधर उन्होंने क्या किए, मस्जिद को पूरा शहीद कर दिए, पूरा मतलब जमीन दोष कर दिए। और उधर एक कॉर्नर पे एक छोटा टेम्पल भी था, एकदम छोटा, एकदम छोटा एक टेम्पल भी था। उसको हाँ। मंदिर को भी मतलब ऐसा मतलब तोड़े, मगर इतना मतलब पूरा प्लेन नहीं किए, बट मस्जिद को पूरा प्लेन कर दी एकदम, मतलब पूरा रोड एकदम एकदम जैसा रोड लग जाए। फिर उसके बाद में उधर जो भी मतलब उनका तो जो क्या ये मस्जिद रोड पे बीच के रोड के अड़चन आ रही थी क्या? बीच के रोड पर अभी अपना डोंगरी का देखा जाए तो हाँ। गोल लेवल पे एक मंदिर है। वो आपको पता है कितना ट्रैफिक होता है अपना शाम के टाइम पर ही डोंगरी में ही। तो बराबर। वो कितना ट्रैफिक वाला एरिया है, चाहे तो वो मंदिर हट सकती है रोड के अकॉर्डिंग, ये गवर्नमेंट का रूल है, तो वो भी हट सकती है। मगर वो तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अंधेरी को लिंक करता है वो रोड, मेट्रो के। और उधर ट्रैफिक भी नहीं होती है। हैरानी की बात यह है, उधर ट्रैफिक भी नहीं होती, मस्जिद के पास ट्रैफिक भी नहीं होती। तो किस बुनियाद पे तोड़ा गया, किस बुनियाद पे तोड़ा? आप मुझे ना तो उससे बात कराइए इमाम साहब से। इमाम साहब से मैं बात करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इफ वो नहीं आए तो मैं तो पूरी तरीके से स्टैंड लेने तैयार हूँ इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैं वो शायद से उस एरिया में या उनको कुछ ट्रस्टी लोगों ने बोले कि आप मत आओ मीडिया के सामने, उनका क्योंकि उनसे मैं वीडियो जो है ना 10 सेकंड का उनके पास है, जो मैं उनसे मांगने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरा लेने की अभी कोशिश अभी करूंगा। जी मेरा जी। ये मेन पॉइंट है कि मस्जिद 25 जनवरी को हियरिंग थी मस्जिद की। हम्म। वो कोर्ट डिसाइड करेगी, लीगल है, कॉम्पनसेट करना है इनको, जगह देना है नहीं देना है, मस्जिद को ट्रस्टी को जगह देना है नहीं देना है, वो मगर कोर्ट डिसाइड करेगी। हो सकता है कि ऐसी कोर्ट से ऑर्डर आए और अपन ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है ना? कोर्ट का ऑर्डर आया हो और हमने फॉलो अप नहीं लिया हो और ये नहीं, चीज आप लोग हो, को नहीं पता चला होगा, ऐसा भी हो सकता है। मगर खुद हम लोग को 25 जनवरी को हियरिंग होने वाली है कोर्ट की, और उससे पहले आप कैसे तोड़ सकते हो? मगर चलो, हाँ चलो पता भी चला तो एक सर्टन, चलो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो मुझे भी नहीं पता, वो ट्रस्टी लोगों को पता हो कि नोटिस आ गई हो, और इमाम साहब को भी नहीं पता, किसको भी नहीं पता। एक चलो एक छोटी एक इंसानियत तो होती है कि गाली गलौज कौन करता है, फजर की नमाज हो जाने देते, नमाज पढ़ लेने, उनको बोलते हैं आपकी जो भी मुकद्दस किताब है वो आप बाहर निकाल दो, ये बदतमीजी नहीं करते, बदसलूकी नहीं करते लोगों के साथ में। लीगल तरीका था तो हमें नोटिस शो कर देते हैं, नोटिस शो नहीं किए ना हमको। वो क्या बोले, ऊपर से ऑर्डर है। इमाम साहब को क्या बोले, ऊपर से ऑर्डर है। मेरी इमाम साहब से बात हुई है, आपको सलीम अंकल आपको चाहिए तो मैं इमाम साहब के साथ में मेरी रिकॉर्डिंग है वो मैं भेजूंगा। मैं खुद लिटरली रो दिया हूँ, 3 या 6 मिनट मैंने बात किया, आप खुद सुनेंगे ना। इमाम साहब खुद बोले कि इतना बेरुमती, मुझे बोले सबर कर बेटा। मैं बोला मैं अपनी दादी के इधर रहता था, तो मैं अपनी दादी लोगों के साथ में रहता था, तो मैं उधर बचपन में नमाज पढ़ता था उधर में, तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ता। आज वो मस्जिद को शहीद कर दिए और मेरे अब्बा भी बताए, और ये सारी चीजें मुझे पता चलती घर पे आने के बाद में मगरिब के बाद। तो मैंने 2-3 जनों को फोन किया, फिर मैंने आपको भी फोन किया और मैंने आपको पूरी अपडेट दिया कि मैं आपको ये करंट वो डिमोलिश के बाद वाली वीडियोस होगी जो रोड प्लेन कर दी है उन्होंने मस्जिद को हटा के। वो मेरे को जल्दी से जल्दी करो तो मेरी न्यूज अभी चले जाएगी। अभी लोग आरिफ नसीम खान के पास गए हुए, हाँ, वो मीटिंग हो रही है उनके तो ट्रस्टी और जिम्मेदार। वो अपडेट भी मुझे दो। हाँ, मैं जरूर इमाम साहब से उनसे बात करके मैं ये अपडेट देता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या पॉइंट ये है कि मैं
मेरी दादी के एरिया में हूँ, मैं बचपन से नमाज पढ़ता था उस मस्जिद में। और मेन चीज है कि ये ज्यादती हो रही है और ये मतलब ना इंसाफी हो रही है। एक चीज थी 25 जनवरी को हियरिंग थी, आप 13 जनवरी को इतनी अर्ली मॉर्निंग आते हो। अर्ली मॉर्निंग भी क्यों, 9 बजे के बाद बीएमसी ऑफिस ओपन होती है। 9 भी ज्यादा बोलो, 10 बजे नहीं तो बीएमसी वालों के पास हम कुछ अपना काम कराने जाए या डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट करने जाए बर्थ सर्टिफिकेट में, वो भी जल्दी नहीं होता और इतने जल्दी डिमोलिश करने आ गए, शहीद करने आ गए। ये कौन सा बात होती है? यही सिर्फ है मेरी बात, यही मुद्दा रखना है मुझे। मैं आपको सारी चीजें देता हूँ सलीम अंकल, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, जजाकल्ला।